सीन वन शॉट वन टेक वन। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। आज़ादी के इस महायज्ञ में उत्तराखंड के रणबांकुरे भी पीछे नहीं रहे। यहाँ के असंख्य ज्ञात अज्ञात लोगों ने स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज़ादी के बाद कई लोग बड़े कैनवास पर उभरे, लेकिन कई लोग ऐसे रहे जो गुमनाम ही रहे। हालांकि गुमनामी के बावजूद अपने सीमित क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण तथा लोक कल्याण के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। निसंदेह कई स्वतंत्रता सेनानियों को कतिपय कारणों से प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, तो इसी कड़ी में दूरदर्शन आज़ादी के संघर्ष के उन नायकों के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले दूरदर्शन आज़ादी के योद्धा स्वर्गीय श्री रघुवीर सिंह असवाल के व्यक्तित्व का स्मरण कर रहा है। आइए आपको ले चलते हैं जनपद पौड़ी गढ़वाल। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये है ग्राम सुन्ना, पट्टी गुराड़स्यों, जिला पौड़ी गढ़वाल। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री रघुवीर सिंह असवाल का जन्म सन 1912 में इसी छोटे से गांव में हुआ। श्री रघुवीर सिंह असवाल आज हमारे बीच नहीं हैं। श्री असवाल वर्ष 1940 में स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर वे आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए। ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध में जापान से सिंगापुर के मध्य उन्हें बंदी बना लिया गया और 6 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई। आज़ादी से 2 वर्ष पूर्व उन्हें रिहा किया गया, लेकिन 6 वर्ष तक उनका कहीं कुछ भी पता नहीं चला। बाद में वे स्वयं घर लौटे और सिमार खाल में एक दुकान शुरू कर दी। अपने घर परिवार को चलाने के साथ साथ वे ज़रूरतमंदों की मदद करने में भी जुटे रहे। स्वर्गीय रघुवीर सिंह असवाल के कनिष्ठ पुत्र कोमल सिंह असवाल की पीड़ा ये है कि स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित होने के बावजूद उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिली जो मिलने चाहिए थी। हमारे बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे हैं, उनको अभी तक कोई भी सुविधा मतलब फ्रीडम फाइटर की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। और हम भी जो है कि हमको भी सुविधा कुछ नहीं मिली। पहले फर्स्ट पीढ़ी थे हम मतलब जो है फर्स्ट पीढ़ी हैं स्वतंत्र सेनानी की। किस सेना में उन्होंने काम किया? ये स्वतंत्र सेनानी ये सुभाष चंद्र बोस की फौज में उन्होंने काम किया। और उस समय तो हम पे वो नहीं हुआ था, हमारा जन्म नहीं हुआ था। अब वो तो पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने गए थे नौकरी करने के लिए, तो हिसाब से उस समय तो आज़ाद भी नहीं हुआ था देश, उस समय वो चले गए थे उस समय घर से। मतलब स्वतंत्रता सेनानी
रघुवीर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र विक्रम सिंह असवाल बताते हैं कि 1972 में स्वतंत्रता की रजत जयंती पर उनके पिता को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा ताम्रपत्र दिया गया। उन्हें गर्व है कि उनके छोटे से गांव में 3 स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। 1970 का मेरा जन्म है। पिताजी जब वहाँ से रिटायर हो गए 1947 में आ गए, उसके बाद मेरा काफ़ी बाद जन्म हुआ मेरा, है ना। पिताजी को मतलब वो पहले यहाँ से सेकंड गढ़वाल में गए, वहाँ से सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हो गए 7 नवंबर 1940 को उनके साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उसके बाद वो जापान गए, अंग्रेज़ों से लोहे के चने चबवाए, है ना। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनको 6 साल की सज़ा कर दी जापान और सिंगापुर में, ठीक है सर। उसके बाद उन पर वहाँ पर चोट भी लगी, उन्हें बम का छिटा पड़ा, उनके पाँव में चोट लगी। 6 साल तक उनका पता नहीं था। घर वालों ने कहा कि हैं कि नहीं, जिंदा हैं कि नहीं, उन्हें कोई अता पता नहीं था, क्योंकि उस समय इस सिस्टम नहीं था, कोई मोबाइल नहीं थे, कोई फ़ोन नहीं था, है ना। कुछ वो सिस्टम था कि आप घर वालों ने कहा मर गया, कुछ नहीं। पर 6 साल बाद वो घर में आए, ठीक है सर। उसके बाद तब उन्होंने कहा जिंदा है। तो हमारे गांव से 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 3 हमारे दूसरे गांव से थे, यानी उनमें से एक शहीद हुए हो गए, उनका कोई अता पता नहीं अभी तक। जब वो घर आ गए, रिटायरमेंट हुआ, देश आज़ाद हुआ, हाँ जी, तब शादी हुई उनकी, क्या हुआ? हाँ जी, उनकी शादी तब हुई। उसके बाद उनके हम 2 पुत्र हुए, मैं विक्रम सिंह, मेरे छोटा भाई कोमल सिंह, हाँ जी। हाँ, लड़की नहीं है, 2 भाई हैं बस। आपके पिताजी ने समाज में उसके बाद क्या काम किया सामाजिक? पिताजी ने मेरे समाज में मतलब ये पहले गांव में अपना कृषि कार्य किया। कृषि कार्य करने के बाद उन्होंने एक छोटी मोटी दुकान खोली, है ना। अपना मतलब यही व्यवसाय चलाया। अब जब तक मतलब मरते तब तक दुकान चलाई। अब बाकी हमको सुनाने की वही उन्हीं के साथ हुई। तब उसके बाद हुए, तब उन्होंने हमारी लिखाई पढ़ाई की, है ना। उसके बाद हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को उसका कोई लाभ नहीं मिला। मेरे पिताजी ने सारा जब दुकान खोली, जितने भी गरीब आदमी थे वो थे, उनसे पैसे नहीं मांगे, उनको सामान दिया। जिसने दे दिया, नहीं दिया तो उनकी शादी कराई, कभी उनसे पैसे नहीं मांगे, वही उनको वो था, है ना। उन्होंने मतलब अब दुकान से शादी के लिए किसी सामान दिया, जो आदमी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उन्होंने मांगा नहीं। वही उनका धर्म का काम था, गरीबों के हित में। वो कह रहे थे सारा, जब हम बाहर गए तो एक बहुत बड़ी जहाज़ थी, है, इतनी बड़ी जहाज़ थी कि यहाँ से सतलुज इतनी बड़ी जहाज़, उसमें मतलब सब कुछ चल रहा था। हमको ये पता नहीं था, वहाँ लड़ाई लड़ी हमारी, हमको ये पता नहीं हम घर जाएंगे नहीं जाएंगे। बीमार पड़ गए। उसके बाद उन पर बम की चोट लगी, उन्हें पाँव में लगी। वहाँ सिंगापुर और जापान के बीच में जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की, है ना। अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबवाए उन्होंने, है ना। उसके बाद उन्होंने उनको जापान में कैद कर दिया 6 साल के लिए। उस टाइम पहले उनकी शुरू में 100-200 रुपये पेंशन हुई, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। जो खैर पेंशन की तरफ से तो ठीक था, सरकार ने सही दिया, कोई उसमें वो नहीं है ना। पर देश हित में काम करते थे, देश के प्रति, देश के गद्दार के प्रति हमेशा मरते तक बस वो बिल्कुल विरोध में रहते थे। स्वर्गीय असवाल के पौत्र ऋषभ सिंह को स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र होने का गर्व है। इसी तरह उनकी पुत्रवधू श्रीमती रजनी देवी भी अपने अनुभव साझा करती है। और हमें बहुत गर्व होता है ये सुन के कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये हमें अपने पापा से सुना। हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम जी, जिस टाइम उनकी डेथ हो गई थी। आपने देखा होगा अपने? जी हाँ, देखा था जी। कैसे थे वो, व्यवहार उनका उसके बाद? नहीं, अच्छे थे। कैसा महसूस होता है जब उनके विषय में आप सोचते हैं? जब अकेले बैठते हैं तो सोचते होंगे कुछ कि स्वतंत्रता सेनानी कैसे होते थे? उनके विषय में गर्व होता है कि मेरे दादाजी आज़ाद हिंद की उसमें लड़ाई लड़े थे, देश के लिए अच्छा वो कार्य किया था। उनके बारे में सिमारखाल बाजार में बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने रघुवीर सिंह असवाल के बारे में अपनी यादें साझा की। वो ऐसे ही कहते थे सर कि हमने बहुत संघर्ष किया और जापान हर जगह लड़ाई लड़ी और अपना अच्छा ही बोलते थे। हाँ जी। जब देश आज़ादी की बात है तो सुभाष चंद्र बोस से वो जुड़े थे। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज से वो जुड़े थे सर। बहुत नज़दीक से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देखा होगा। जी क्या जी कहते जी। थे उनके बारे में? उनके बारे में भी ये बोलते थे कि सर उन्होंने भी बहुत वीरता दिखाई, है नहीं, बहुत अच्छे वो थे और उनके साथ काफ़ी रहे। इसी तरह जयपाल सिंह नेगी ने उनके बारे में अपनी यादें साझा की। जब कभी बात करते थे तो बोलते थे जब हम आज़ादी की लड़ाई में ये क्वेटा की ओर से बैठे थे तो ये बम का टुकड़ा मेरे पाँव में लगा था। और BBC लंदन को
और सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए बोलते थे कि मैं सुभाष चंद्र बोस का सैनिक हूँ और BBC लंदन का रेडियो प्रचारक हूँ। श्रीमती सतेश्वरी देवी ने बताया कि स्वर्गीय असवाल अपने पराये का भेद कभी नहीं करते थे। सबके साथ समान व्यवहार उनका स्वभाव था और ज़रूरतमंदों की हर तरह से वो मदद करते थे। सतेश्वरी जी, आपने उनको बहुत नज़दीक से देखा होगा। हाँ, देखा नज़दीक से देखा। हमारे ससुर जी चाहे बहुत अच्छा आदमी चाहे, हर चीज़ अच्छी कहें, जबकि वो बहुत बड़ी दुकान चाहिए तो फ्री भी दे देना चाहे। हम ही लोग तो बहुत कुछ दिए तो फ्री। अब हमारे बच्चों थे कि अब मतलब अपने समझी कि मेरे ना तो चीना और हमारा आदमी चीज़ उन समझे हमारे लोड़े चीना अपना लोड़ा हमारा लोड़ा एक ही जन समझी उन सब खेती पाती हमारे है बल्द दगे रहते चाहे बहुत अच्छा रहते चाहे वो नादिम तो हम कहीं निमी ना भी तलक जन आदिम चाहे। अब बच्चा छिपू का ये अगर हम घर हो पहले घर रहते चाहे अब वो मठियाएगी पर तभी हमारे प्रेम भाव सब एक जन ही नीचे बहुत अच्छा आदमी चाहे उन तो हम तो मैं सोची उन जब वो गए था मुझे समझ हमारे कोई परिवार नहीं आदमी चल गया कि तो कैसा आदमी चाहे वो। आज़ादी के नायक स्वर्गीय श्री रघुवीर सिंह असवाल को दूरदर्शन की ओर से श्रद्धांजलि व शत शत नमन। तो दर्शकों, आपने सुना और देखा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रघुवीर सिंह असवाल जी ने किस तरह से दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे और देशभक्ति से ओतप्रोत इस व्यक्ति ने आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था। अब हम आपको लिए चलते हैं पौड़ी जनपद के ही जैतोली मल्ली गांव की ओर। ये है ग्राम जैतोली मल्ली, पट्टी जैतोल स्यू, जिला पौड़ी गढ़वाल। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय आनंद सिंह रावत का ये पैतृक गांव है। स्वतंत्रता सेनानी श्री रावत जी के सबसे छोटे बेटे श्री धर्मेंद्र सिंह रावत, जो कि सब परिवार गांव में ही जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार के संबंध में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। उनका रहन सहन कैसा था? कुछ भी अनुशासन वाला? टिप टॉप और भजन गाने में माहिर थे। मेरे पिताजी श्री कृष्ण के भक्त थे, उनके भजन गाते थे। अच्छा। बड़े प्यार से। एक कमरा था उनका, वहीं रहते थे। अच्छा। दिनचर्या क्या थी उनकी, क्या करते थे विशेष? उनका क्या विशेष किन चीज़ों पे एक तो गाय बच्चों पे बहुत बड़ा ध्यान रहता था, बैल भी रहते थे, अच्छे से मतलब रख रखाव रखते थे गाय बच्चों की। बहुत बढ़िया। खेती बाड़ी में भी ध्यान? बहुत बढ़िया। खेती में तो हल खुद लगाते थे, हमको बोलते थे उठो जल्दी उठो, खेत में जाना है, तो हम भी साथ चलते थे। अनुशासन का बड़ा ध्यान रखते के। बिल्कुल जी। अब फिर उसके बाद देश आज़ाद हुआ। हाँ जी। फिर उन्होंने क्या योजना बनाई, कहीं गांव में रहने की या उसके बाद? हाँ, चले गए? वो दिल्ली पुलिस में गए, फिर वहाँ इंस्पेक्टर की नौकरी की। तो पिताजी वहाँ से रिटायर हुए, तो पिताजी कहा कि चलो प्लेन्स में बस जाते हैं। तो मेरी माताजी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ प्लेन्स में, मैं घर में ठीक हूँ। तभी ये ज़मीन ली थी पिताजी ने। अच्छा। तो ये मकान बनाया था पिताजी ने उस टाइम। अब कुछ उस समय कुछ विशेष सहायता मिली थी सरकार के द्वारा या? ना, सहायता तो कुछ नहीं मिली, बहु वही पेंशन थी जो थी जी, बस, बाकी कुछ नहीं। आपके पास हमने देखा कि ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र है। क्या है उसमें? जब उसको आप देखते हैं बड़ी याद आती है, पिताजी की याद आती है, भावुक हो जाते हैं। और मेरे पिताजी कहते थे जब हम लड़ाई में गए थे तो 9-9, 8-8 दिन भूखे रहे, घास खाई हमने, तब अंग्रेज़ों को भगाया था। जैसे इस समय वर्तमान सरकार ने, हाँ जी, आपको भी पेंशन दे रखी है। जी जी। उसको माँ को भी पेंशन मिल रही होगी आपकी जी। अभी आपको मिल रही है, क्या है इसमें? इसमें है जी, ये सरकार ने कर रखी है 4,000 रुपये कुटुंब पेंशन। ये कुटुंब पेंशन हो रखी है, तो हमारे 4 भाई हैं, तो ये चारों में बढ़ती है, तो 1-1 हज़ार रुपये सबको जाती है। ये है पेंशन, बाकी कुछ नहीं है।
हमारे संवाददाता ने स्वर्गीय आनंद सिंह रावत की पुत्रवधू, पौत्र, पौत्री और पड़पौत्र से बात की। गए स्वतंत्रता सेनानी के उसमें आज़ाद के लड़ाई में। उसके बाद गांव भी आए? गांव आए। खेती बाड़ी की कुछ काम? खेती बाड़ी तो करते थे, हल उल चलाते थे, घर में सारा काम करते थे घर का। जब सुनते हैं आप दादाजी के बारे में कि स्वतंत्रता सेनानी थे, कैसा होता है दिल से कि महसूस होता है गर्व की? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, क्योंकि पूरे गांव में एक हमारे दादाजी थे जो स्वतंत्रता सेनानी में थे, तो अच्छा लगता है सब सुन के। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, हमें बहुत गर्व महसूस होता है उन पे। मम्मी लोग सुनाते थे। क्या बोलते थे? ऐसे कि दादा मतलब विदेश गए थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे लड़ाई वड़ाई में थोड़ा ऐसे सुना था। जब तक हम हुए तब तक तो दादाजी खत्म हो गए थे। जी, फ़ोटो में देखा है दादाजी को बस, और उनकी बातें सुनी है दादी से, बड़े लोगों से। उन्होंने हमारे देश में जो स्वतंत्रता की लड़ाई होती उन्होंने सहयोग करा था, और उसके बाद वो गांव आ गए थे, फिर उन्होंने गांव में काम करा। अगर उनके बारे में कहें तो उनका एक पोलाइट हृदय भी था, जो एक सैनिक के बारे में होता है कि एक डिटर्मिनेशन होती है, एक आगे जाने की इच्छा शक्ति होती है, अपने गांव, अपने कुल और समाज के बारे में और ज़्यादा अच्छे से विस्तार से उनके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। कई मामलों में बहुत दूरदर्शी व्यक्तित्व थे, और हालांकि हमारे दादाजी थे तो हमारे लिए उनका प्रेम बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही पोतों के लिए तो न्यौछावर थे एक तरीके से। तो हमारे लिए तो एक अनुपम भेंट थी वो परमात्मा की। शुभम जी, आपने सुना होगा दादाजी के बारे में, क्या सुना? दादाजी ये सुना था, सुभाष चंद्र बोस की सेना में सैनिक के रूप में काम करते थे, और उन्होंने भारत को आज़ादी के लिए सहयोग किया। तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया देश की आज़ादी के लिए, और हमें इसके लिए आज़ादी मिली। देश का आने वाला समय, भार जो समय है वो आपके कंधों पर है। कुछ सोचते हैं देश सेवा के लिए? क्या सोचा है? देश के लिए सोचते सर कि हम भी किसी गवर्नमेंट नौकरी निकालें और कहीं ना कहीं विभाग में लगें, पुलिस में हो जाए, जैसे कहीं बंदी रक्षक या आर्मी में। बड़ा एक भाई है आर्मी में है, कई भाई पुलिस में हैं, वो भी अपनी सेवा दे रहे हैं दादाजी की तरह। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री आनंद सिंह रावत अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें यहाँ के लोगों के पास अभी भी शेष हैं। आपने देखा था उनको नज़दीक से? हाँ, बहुत बड़े यहीं थे वो, आज़ाद हिंद फौज में थे, जर्मन और जापान लड़ाई में गए थे, है ना, भूखे प्यासे लड़ाई में गए थे, कई दिन लड़ाई में भूखे रहे हैं। तब और उसके बाद नौकरी में गए, दिल्ली भर्ती हुए हैं, नौकरी की है वहाँ। जी, हम यहाँ के विषय में जानना चाहेंगे कि जब वो आ गए थे देश आज़ादी के बाद, यहाँ आए, गांव में कितने समय तक रहे? आपने उनके साथ रहे? हाँ, बहुत किया हमने साहब, उनके भाई साहब के साथ कई साल रहे उन्होंने। आगे तो यहाँ नौकरी, यहाँ मकान लगाया, वो बनाया, इतनी सारी जगह ली उन्होंने, खरीदा, सब चीज़ किया उन्होंने। बहुत अच्छे आराम से रहे हैं, सबके साथ उठना बैठना हर चीज़, ऐसी बात। कितने साल का अंतर था आप में उनमें? हाँ, हमें तो बहुत फर्क थी साहब, 10, 15, 20 साल के फर्क रहे होंगे, हैं जी। तो हम तो हमारे भाई के साथ के रहे होंगे, ऐसी बात है साहब जी। अब जैसे वो खेती का काम हो, हाँ, तो सब करते थे, सब किया था उन्होंने? हाँ, सब चीज़ किया, खेती की, बैल थे, सब चीज़ थी, सब काम किया उन्होंने पूरा, नौकरी पे आके पूरा किया काम, सब चीज़। वही जोश, वही खरोश द्वारा बिल्कुल सब चीज़, हाँ, हर एक चीज़ किया उन्होंने। बहुत संग्राम सिंह सेनानी, धन्यवाद उनके लिए। गाने में, हारमोनियम में इतने माहिर थे कि कलाकार तो फौज में तो जो था उनका काम था ही, परंतु घरेलू जीवन में भी उन्होंने खेती का पूरा काम किया। मकान की प्रक्रिया जो उनकी बना रखी है, मकान लेने का काम, मकान को बनाने का काम, पूरे परिवार को एडजस्टमेंट करने का काम सारा उन्होंने किया। और गांव के साथ कोई भी पर्सन ये बोले कि साहब उन्होंने मेरे साथ कहीं पर बहस की है, बात की, कभी भी नहीं। इतने जो है कुशल व्यवहार थे वो आदमी कि मतलब हमें चले गए, जाना तो सब नहीं है, परंतु उनकी जो है अभी भी याद आती है कि यार ये भी हमारी एक बीच के कलाकार थे जो कि चले गए। स्वर्गीय श्री रावत का भरा पूरा परिवार है। कुछ बच्चे रोजगार के सिलसिले में बाहर गए,
और कुछ गांव में ही हैं। ग्राम प्रधान श्रीमती हेमंती रावत बताती हैं कि गांव के बड़े बुजुर्गों से स्वर्गीय रावत के बारे में सुना, ये हमारे गांव के लिए गौरव का विषय है। अच्छे लोग कि हाँ हमारे गाँव में भी कोई छे आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी। एक अन्य ग्रामीण श्री महेंद्र सिंह रावत बताते हैं कि स्वर्गीय श्री आनंद सिंह रावत स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे और ख़ास तौर पर हारमोनियम के सिद्ध हस्त कलाकार थे। हमें गर्व होता है कि हमारे गांव से भी कोई हिंदुस्तान के आज़ादी की लड़ाई में उनने अपना योगदान दिया था। ग्रामीण श्री वीर सिंह रावत बुजुर्ग हो गए हैं। उन्हें स्वर्गीय आनंद सिंह रावत की कई बातें याद हैं। उन्होंने अपने संस्मरण कुछ इस तरह बताए। मैंने बचपन में देखा जिस वक्त मेरी उम्र करके 7-8 साल की थी, उसके बाद कि 41-42-43 तक घर में रहे, वापस आए वहाँ से। उसके बाद कुछ दिन घर में बिताया उन्होंने अपनी लाइफ। उसके बाद उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद उनको पुलिस में लिया गया, पुलिस में उन्होंने सर्विस किया और वहाँ से रिटायरमेंट हो गए। उनके लास्ट में डेथ हो गई। गाँव में सहयोग बनाना, सबके एक साथ एक कुट रखना, और उन्होंने अपनी हर साल जो जितने दिन घर में काटा है 42-43 के अंदर, तो गाँव के अंदर सब प्रिय बन रहे थे। उसके बाद तो अपना गुजारा करने के लिए दिल्ली चले गए और दिल्ली में उन्होंने अपना वो किया। उसके बाद प्रवेश हुए, उसके घर बनाया, 1 घर 2 घर बनाया, 4 लड़कों के लिए शादी किया और शादी करने के बाद अपना वो चले गए। 2 नाती देहरादूनी में नौकरी कर रहे हैं, 1 नाती फौज में है, 1 नाती ये उसमें कोई कंपनी में वो है, नेवड़ा में है, और लड़का अभी रिटायर हुआ जो 3 नंबर है। और एक जो छोटा वाला है वो पहले से घर में था, घर में रहता भी और गाड़ी उड़ी चलाता बस। मुकेश चतुर्वेदी कहते हैं कि स्वर्गीय आनंद सिंह रावत की गौरव गाथा सुनकर हर्ष होता है। उन्होंने बुजुर्गों से सुना है कि वे जीवन पर्यंत गांव के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। जब वो रिटायर हुए थे तो हम बहुत छोटे थे उस समय, पर गांव के लोगों के मुंह से सुना है कि काफ़ी अच्छे आदमी थे और देश के लिए उन्होंने काफ़ी सेवा भी की है और सबके साथ सरलता से अपना मेल भाव रखते थे। और जब वो रिटायर हुए थे तब हम छोटे थे ही, इतना ध्यान भी नहीं है, पर उनके परिवार के विषय में, उनका जो परिवार है और कुटुंबजनी जो और भी हैं, उनके मुख से भी सुना किया करते थे कि बहुत सुंदर आदमी थे। उनकी जब मृत्यु हुई उसके बाद जो उनकी घरवाली जो हमारी ताई थी, तो उन्होंने काफ़ी साल तक उसका लाभ लिया। ये जानते हैं हम इतना। तो बड़ी गर्व की बात है, हर्ष होता है, काफ़ी खुशी होती है कि हमारे गांव के और हमारे बिल्कुल पड़ोस के जो ताऊ जी हैं वो स्वतंत्र सेनानी में उन्होंने सेवा की है और देश के लिए जो स्वतंत्र सेनानी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया हुआ है। आज से जो विगत जो वर्ष निकल चुके हैं, तो बड़ी खुशी होती है और सीना चौड़ा होता है कि हम इस गांव से संबंध रखते हैं, इस गांव से बिलोंग करते हैं। सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर भजन सिंह रावत बताते हैं, 1987 में जब मेरी माताजी गुजर गई थी, तब वो जब मैं नौकरी से आया तब हमारे घर में आए और मेरे को काफ़ी कुछ समझाया और फौज के बारे में भी समझाया कि आपको फौज में निष्ठा से और मेहनत करके काम करना है। मेहनत और निष्ठा का ही फल मीठा होता है। चाचा जी जब शाम को इसी घर की नींदारी में बाएं तरफ हारमोन बजाते थे, तो हमारे को वो चीज़ आज भी याद करने से बहुत ही याद आती है उनकी। उन्होंने अपने बच्चों को का पालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से, उनकी पढ़ाई लिखाई का वो किया। परिवार थोड़ा बड़ा था। चाची जी उस जैसे आजकल है कि अपने बच्चों को लेकर के बड़ा भाई या कोई भी अलग रहना या स्वतंत्र, पर चाची जी ने बोला नहीं, मैं तो घर में ही रहना है। उस समय के लोगों का अपने घर से, अपने खेती बाड़ी इससे ज़्यादा लगाव था, अपने गांव वालों से, अपने भाई बंधुओं, अपने परिवार से। स्वर्गीय श्री आनंद सिंह रावत के 5 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र नरेंद्र सिंह रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे।
मगर उनकी पत्नी व बेटा देहरादून में है। द्वितीय पुत्र हरेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड पुलिस से सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हो चुके हैं और अब वे रिटायरमेंट की जिंदगी देहरादून में ही काट रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री आनंद सिंह रावत की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दूरदर्शन की ओर से श्रद्धांजलि व शत शत नमन।